अच्छा, आप जब बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस का पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, डर लग रहा होता है? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा होता। अब क्या डर लगना है? असल में देखें, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप क्या पूछने वाली हैं। आप इस सिचुएशन 10 on 10 है इस वक्त। तो पूछ रहा होता तो कोई डर नहीं होता। जो बताने वाला होता है हमेशा वही इस डर में होता है कि मेरे मुंह से कोई बात अगर निकल गई तो फिर वो वायरल, खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जब कोई चीज़ें वायरल हो जाती हैं, फिर आप किसी और पॉलिटिशियन को या बिजनेसमैन को जब अप्रोच करते हैं तो वो कोई रिस्ट्रिक्शंस आती रहती हैं कि आपकी ये चीज़ वायरल हुई थी यार, आप तो ऐसे सवाल कर लेते हैं, नहीं आप फंसा देते हैं। मुझे लगता था कि अगर मेरी कोई 2-3 कंट्रोवर्सीज निकल गई तो मुझे लगता है लोग शायद आना बंद कर देंगे, लोग डरेंगे। ऐसा नहीं, तो लोगों को भी दिखना है, लोगों को भी जानना है। लोग उसी शो में जाना चाहते हैं जो डिस्कस हो रहा होता है। अगर आप डिस्कस नहीं हो रहे, हमारे पास बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, उनके शो पे कोई नहीं जाता क्योंकि वो वायरल नहीं हो रहे। लोगों को वायरल शो में जाना है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा रहा आपका पॉडकास्ट? यार मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग रहे हैं, मतलब जिनसे मैं किसी एक आध का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन जैसे हमारा बिलावल भुट्टो वाला पॉडकास्ट, बहुत जबरदस्त। मुझे बिलावल साहब की पर्सनालिटी बहुत ही अलग लगी। मैं उनसे नहीं मिला था, मैं दूर था, तो मुझे नहीं पता था वो किस तरह बात करते हैं। ये सिफारिश मैंने अभी आपसे कर दिया, आपने मेरा काम करना है। हाँ नहीं, मुझे लगता है आपको बिलावल साहब को मैं इंटरव्यू ऑन करना एयर चाहिए। कह देती हूँ कि मुझे उनका इंटरव्यू करने का बहुत ज्यादा आई रियली वांट टू इंटरव्यू हिम। ट्रस्ट मी, ही इज अमेजिंग। मैं पीएस पार्टी का फॉलोवर नहीं हूँगा, लेकिन अगेन बिलावल को अगर मैं देखता हूँ ना तो ही इज अमेजिंग, द वे ही टॉक, अमेजिंग पर्सनालिटी, उसकी सोच। अब जो नई ये पीएस पार्टी भी है ना, ये पीएस पार्टी रीइन्वेंटेड पीएस पार्टी बिल्कुल ठीक बिलावल के आने के बाद। बिलावल का जो ऑरा है ना, वो बेनजीर से भी आया है, भुट्टो से भी आया है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना मजाक बहुत जल्दी बना लेना चाहिए, बना लेते हैं लोग, बना लेना नहीं चाहिए, बना लेते हैं लोग। करेक्ट कर लूँ मैं अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना उनकी बहुत सी चीजें, अब तो ही अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ, वो कह भी देते हैं यार अब ये मेरा इसके बहुत सारे मीम बनने वाले हैं, वो ये बात कर देते हैं हमेशा। So what I like about him कि he knows कि वो कहाँ गलती हो गई उनसे, हमारे मुंह से भी स्लिप ऑफ टंग हो अच्छा, वो बहुत कैजुअली कह देते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई हो, और मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे गलती हो जाए तो आप मान लेंगे ऐसा हो गया। बट आप ये देखें कि जिस तरह वो उनका जो नरेशन का तरीका है और जिस तरह वो बात करते हैं, उर्दू को आप छोड़ दें यार, हम यहाँ पे अंग्रेजियाँ नहीं सही बोल पाते, वो इंसान अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता है। और पढ़ जिस खातून के वो साहबजादे हैं, मैं तो उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी। तो मैं तो बहुत ऑनर कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर बिलावल साहब सुने कभी ज़िंदगी में ये वायरल वैसे ये बिलावल साहब आपकी क्लिप ज़रूर सुनेंगे क्योंकि मैं उनको टैग करूंगा, मुझे फॉलो भी करें इंस्टाग्राम के ऊपर प्लीज़, तो ज़रूर आपको सुनेंगे। आपने ज़रूर मैं उनको इंटरव्यू करना चाहती हूँ और मैं उनसे बड़ी लाइट मोड बातें करूँगी, पॉलिटिकल ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। शादी के वाले से बात तो उनसे नहीं करेंगे? बिल्कुल करूँगी, क्योंकि बड़े हैंडसम हो गए आजकल, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से उन्होंने वेट कम किया, जिस तरीके से श्रिंक हुए, जिस तरीके से हैंडसम हुए। अच्छा, जब भी आपने अभी तक पंजाब साइड से किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू नहीं किया क्या? यार हमने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से बात हमारी चल रही, नेगोशिएशन में चल रही है बात, हो सकता है हम पीएम का अगर पॉडकास्ट करें। असल में हम ज्यादा कराची बेस्ड हैं, हेड ऑफिस हमारा कराची में है, स्टूडियो हमारा कराची में है, तो वहां से पंजाब के लोगों को यहाँ नजर मुश्किल होता है। हमारी भरपूर कोशिश है। पंजाब मैं परसों जा रहा हूँ, किसी और काम से जा रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा रोल मिल रहा है, उसके लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ा रोल मिल रहा है, मौला जट 2 आ रही है, तो उसके अंदर मैं हीरो के रोल में जा रहा हूँ। आप मौला जट से इतने वैसे इंस्पायर्ड क्यों हैं, जरा मुझे बताएं। यार अमेजिंग मूवी थी यार, मैंने तो देखी, कितना बिजनेस की, मैंने पहले वाली देखी। अच्छा, मौला जट ने सारा बिजनेस किया है, बहुत बिजनेस किया है। हम ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, पाकिस्तानी मूवीज नहीं चल सकती, मैं कहता हूँ चल सकती, अच्छी मूवी बनाए। मौला जट आपके सामने एग्जांपल है सिनेमास में। आप थकी मूवीज बनाएंगे तो कैसे चलेंगे? एब्सोल्युटली। अच्छा, जरा मूवीज पे दिया, मूवीज और ड्रामाज, आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ थोड़ा ड्रामास की भी एक तरह की स्टोरी होती जा रही है? नहीं, बीच में बहुत से अब नए चैनल्स आए हैं जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स उठाए हैं, जो ये बात कही जाती है कि ऑडियंस देखना नहीं चाहती, ऑडियंस उस चैनल पे भी सारे ड्रामे देख रही है और बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है और बहुत डिफरेंट टॉपिक्स है, उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज की चीज़ें आपको आने नजर आ रही होती हैं। तो अगर अच्छी चीज़ होगी, राइट, अच्छी चीज़ होगी, ऑडियंस देखेगी और रेटिंग भी आएगी। कोई लाइफ में ऐसी चीज़ है जो नहीं की और अब या बहुत कर लिया, तो अब क्या सोचा है कि आगे क्या करना है जिंदगी में? कुछ रह गया है? नहीं, अब तो ऐसे शादी तो करनी है, शादी तो एक पॉइंट हो गया, डेफिनेटली करनी है, डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करनी या मेरा टाइम, मैंने बोला कि जब राइट लड़का कैसा ढूंढें आपके लिए? लड़का अच्छा, फैमिली ओरिएंटेड, रिस्पेक्ट करने वाला,
रिस्पेक्ट करने वाला, आपको अंडरस्टैंडिंग तो देखिए आप जब मिलते हैं बात करते हैं तो ही होती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग सम टाइम आपको अपनी एफर्ट डाल के बनानी भी पड़ती है। अच्छा, मुझे लगता है लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है आपसे, मर्द से नंबर 1 रिस्पेक्ट। यस, हाँ, मैंने इसलिए बोला कि अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट। अच्छा आपने क्लियर कर दिया वरना लड़के तो समझते हैं लड़कियों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। नहीं, देखिए पैसे से सिक्योरिटी, पैसा चाहिए, होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बकवास कोई ना करे कि लड़कियों को पैसा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बेसिक्स चाहिए ना, डेफिनेटली चाहिए, हर लड़की का हक बनता है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट, पैसे, ये दोनों चीजें जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लड़की को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि अगर आप मांग रहे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे। और एक मर्द को भी लड़की से एक ही चीज चाहिए कि वो उसको रिस्पेक्टफुल नजर से देखे। और लड़का भावे जितनी भी हैंकी पैंकियां कर ले ना, लड़का हैंकी पैंकी करे, लड़की के पास आजकल के दौर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो एक सेकंड में उसको वायरल कर सकती है। यार आप ये नए आइडियाज ना दें लोगों को। मैं कहता हूँ कोई भी लड़का आपको मैसेज करे, उल्टे सीधे मैसेज करे, स्क्रीनशॉट ले डाल दें, उसको वायरल कर दें। ये बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे और उनके घर वालों को टैग कर दें, उनकी अम्मी को, उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, उनके अब्बा सबको टैग कर। मैं तो अगले को जाके पूछ लेती हूँ। हाँ, मैं तो पूछ लेती हूँ। कोई जान पहचान वाला अगर मैसेज कर रहा है या बार-बार रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मैं तो जाके वैसे जो आपको जानता होगा मैसेज आपको नहीं करेगा उसको अपने आप को बर्बाद नहीं करना होगा। नहीं, मैं आपको लेकिन मैसेजेस आ जाते हैं, फिर भी आ जाते हैं क्योंकि उनको होता है कि देखिए मैसेज करना हक बनता है उनका, कर सकते हैं, पिच करना उनका हक बनता है, लेकिन पिच शुड बी रिस्पेक्टफुल, तमीज से पिच करें। आप उल्टी सीधी पिच ना डालें, पिच डाल दें। यार लेकिन ये जो चले अब आप बात उठी गई है तो उसका ही लेते। डीएम्स दिया, आप अपने डीएम चेक करती हैं? हाँ, लेकिन कम, मतलब अक्सर अदर से पड़े रहते हैं मैसेज। कभी फ्री होती हूँ तो एक दफा जाके देख लिया, स्क्रॉल कर लिया, क्योंकि अदर मैसेजेस जो होते हैं यार क्योंकि उसमें कभी-कभी काम के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपको पीआर के लिए मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं, तो हाँ मैं देखती हूँ। यस, हाँ, तो डीएम्स में अक्सर क्या लोग मोहब्बत भरी बात क्या करते हैं? वो तो नॉर्मल बातें होती है, कुछ लोगों को नॉर्मल बातें कर रहे हैं भाई वो दिया से। देखो अगर आप टीम पे आ सारा बिजनेसमैन अपना पॉडकास्ट बनाती है, जैसे एचबीएल प्रेसिडेंट को मैसेजेस कर रहे हैं। नहीं, अब आपको उसमें ट्रोलिंग वाले मैसेजेस भी आते हैं, आपको कमेंट्स भी आ रहे होते हैं नीचे, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देती हूं। मैंने कभी भी किसी भी कमेंट पे जाके कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं कभी हाइपर होके मैंने ये नहीं बोला कि आपने मुझे कैसे लिख दिया। कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा होता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई नहीं कर रहा वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर किसी की अपनी राय है, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते अगर आप ये सोचें। यार यहाँ तक तो ठीक है, वो जो मैसेजेस व्हाट्सएप पे कर रहे हैं जान पहचान के लोग ना, वो मुझे लगता है वो जरा ग्रेसफुल, क्योंकि व्हाट्सएप तो पर्सनल है ना, उस पे तो आप एक्सेस उसी के जो आपको जानता है। इंस्टाग्राम तो पब्लिक है, कोई भी मैसेज करेगा, तो वहां जानने वालों को सोच समझ के करने चाहिए। आप डीएम पे ध्यान देते हैं क्योंकि लड़कियां तो आपकी बड़ी फैन होंगी। यार मैं डीएम पे ध्यान दे देता हूँ अगर कोई पेड डीएम आ रहा हो कि जी ये काम है या कुछ है, या नहीं जो मोहब्बत भरे के ओ आई एम योर बिग फैन और ये लड़कियां पागल हो रही हैं आपको देख के। यार मैं इन चीजों को इस तरह नहीं मानता। ये जो खामखा के मैसेज आते हैं ना, बिग फैन और पागल हो रहे हैं, हर किसी को कहते हैं। अगर आप किसी को जाने बगैर, पर्सनली जाने बगैर मैसेज कर रहे हैं देख के, ये खामखा है। यार मैं पता है आपको तो मैसेज जो कर रहा है उसने तो आपको देखा है, जो मैसेज कर रहा है उसकी कोई डीपी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत सारे फेक भी होते हैं, फेक होते हैं सर, कोई लड़की बना हुआ, कोई लड़का बना हुआ है, कोई डायरेक्ट नंबर पिच कर रहे होते हैं, जिस पिच में आप फंस गए, जरूरत ही नहीं है पिच के अंदर आने की। बिल्कुल। और मैं तो समझती हूँ जब मैं अपनी पिक्चर्स के नीचे देख रही होती हूँ ना, फिर मैं कुछ ऐसी पिक्चर्स के भी नीचे खूबसूरत, माय ब्यूटीफुल, और ये झूठ नहीं बोला जाता ना मुझसे। मैं नहीं, अब कोई अच्छा लग रहा तो कैसे बोल दें, मैं कहती हूँ उनको भी लिख रहे हैं तो भाई मैं तो फिर हूँ ही नहीं अच्छी, ये नहीं तो झूठ है, सरासर झूठ। अच्छा, कभी कभी सच भी होता है, पता नहीं, ऐसा नहीं है हर वक्त झूठ होगा, लेकिन मैं कहता हूँ तमीज से सच बोल दो। हाँ, मतलब जो भी है बस हाँ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप जो भी अपनी राय आईडी बना लेते हैं, फिर वो मैसेज जो करते हैं, खासतौर पर लड़कियों से ज्यादा इशू होते हैं, लड़कों के साथ हमारे साथ नहीं इशू। लेकिन जब आप कहीं जाते होंगे तो लड़कियां आती होंगी ना, अदनान 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 करती हुई ऐसे। यार वैसा अब थोड़ा बहुत कभी होता है तो बस ठीक है यार, इसमें क्या काम कर रहे हैं। फिर हम सेल्फीज बना लेते हैं, पिक्चर्स बना लेते हैं, वहाँ भी कंटेंट आप जमा करते हैं।